नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसी का सब्जेक्ट ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से हो सकता है, पर लगभग सिलेबस जो है एक सा होता है। तो इसका प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पेपर है जो जस्ट पिछले जो सेमेस्टर है उसका है, तो उसको हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। अगर आप जो है इस पैटर्न में अगर अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो गारंटी से यहाँ पे अच्छा जाएगा, यानी कि अच्छा सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए पेपर कैसा आता है, यहाँ कुछ कोर्स के नाम छपे रहते हैं। कोर्स के नाम मतलब कौन से कोर्स का है, जैसे पीजीडीसी है, डीसीए है, एमएससी है या बीसीए है। इसके अलावा कितने घंटे का है, ठीक है, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नाम आपका सब्जेक्ट का ये देखने को मिल रहा है। कुछ निर्देश दिए रहते हैं, ये निर्देशों को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही सेकंड लगते हैं। जैसे हर एक यूनिट में आपका ऑप्शन रहता है। ऑप्शन का मतलब होता है जैसे एक क्वेश्चन आया तो अथवा में दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको ऑप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर, यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है, किस प्रकार सभी अंकों का समान, मतलब सभी प्रश्नों का अंक समान है। इसके अलावा आप देखिए जहाँ आवश्यकता हो उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। जिसका इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सारी चीज़ें हैं। तो इसको आपको पहले पेज को ध्यान से पढ़ना है पहले। फिर उसके बाद आपका जो है यूनिट का काम चालू होता है, यानी कि 5 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट रहती है? 5। और 5 यूनिट के लिए आपको मिलते हैं 10 क्वेश्चन, और 10 में से आपको 5 करना है। 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ABCD को आप एक क्वेश्चन मानो। ABCD को एक क्वेश्चन नहीं मानना। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एक ये वाला कहलाएगा, उसके अंदर ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक ही ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, तो बीच में आपका अथवा भी लगा हुआ है। अगर मान लो अथवा नहीं लगा है तो आप सामने के जो 5 इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पेपर को हल करना है। यहाँ आप देखिए यूनिट फर्स्ट में आपका एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, दोनों में आपके आप देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ दिया और एक ये, मतलब 2A भी, या मतलब 2 क्वेश्चन करना है यहाँ पे आपको। ले देखे वो एक ही क्वेश्चन कहलाएगा। यहाँ पे भी आपके 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये भी आपके एक ही क्वेश्चन कहलाएंगे। तो या तो आप ऊपर वाला कर लो या तो नीचे वाला। तो यहाँ देखिए आपको आंसर कैसे हल करना है, आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कंप्यूटर का उपयोग करने से क्या लाभ होते हैं, विस्तार से समझाइए। अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आज आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हर जगह यूज़ कर रहे हैं, तो बिना कंप्यूटर के दुनिया का चलना असंभव हो गया है। तो आप बहुत सारे क्षेत्र ऐसे लिख सकते हैं जिससे जो है इसके लाभ को पता चल सके। तो यहाँ देखिए इसके बारे में, मान लो ये जो पेपर है आपका, यहाँ 2 ऑप्शन है। मैंने आपको हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, मतलब पेपर कैसे सॉल्व करना, उसका वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। टेलीग्राम पर आप देख लेना या फिर चैनल पर आप सर्च कर लेना। चैनल पर आप जो है पहली बार आया है तो चैनल देख लीजिए, सरकार स्टडी बेस है, आप देख सकते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ काम की चीज़, ठीक है। काम की चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सरकार स्टडी बेस एजुकेशन, यहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी DCA फर्स्ट और DCA सेकंड की क्या जो है एक प्रकार से प्लेलिस्ट। तो यहीं पे आपको देखिए हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर लिखा है सेकंड में। फर्स्ट में भी देखिए हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, तैयारी कैसे करना वो भी दिया है। उसके बाद आप देखिए आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे क्या करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें PDF वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। और टिप्स मैं बताते रहता हूँ, एडविन टिप्स नाम के चैनल, जो इसी का पार्ट है। तो चलिए काम की बात हो गई, अब वापस आते हैं हमारे जो है मुख्य केंद्र बिंदु पर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है उपयोग करने के क्या लाभ है, और विस्तार से इसको समझाना। विस्तार से समझाने का मतलब ये नहीं कि पूरा समझा डालो। पूरा समझाने का मतलब कि भाई जितना उनने नंबर दिया है इस क्वेश्चन में उसी के हिसाब से लिखेंगे। मान लो उसने ये जो टोटल यूनिट है आपकी 16 नंबर की है। टोटल कितने नंबर की है? 16 नंबर की। और यहाँ पे उनने एक बोल दिया है कंप्यूटर का उपयोग करने के क्या लाभ है, दूसरा बोल दिया सुपर कंप्यूटर की विशेषता और उपयोग के क्षेत्र को समझाना है। तो 2 क्वेश्चन मिला के क्या होगा, 16 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8। तो 8 नंबर में कितने पेज लिखना है? पेज तो कितने नहीं, नंबर हमारा जो है आंसर भी होना चाहिए उस हिसाब से। तो टोटल मिला के 7 से 8 पेज में हमको दोनों क्वेश्चन को कवर करना है। तो इसका मतलब है कि 4 पेज में हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 पेज, 3 पेज भी भर दिए तो बहुत है। 3 पेज में आप इसको लिख देना लगभग थोड़ी सी डिटेल के साथ में। तो हल कैसे करना, मैंने आपको एक उत्तर का पैमाना यहाँ पे दिया हूँ। तो देखिए जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र को हमको समझाना है। तो पहले आप बोल दो कंप्यूटर का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है और इसके निम्न लाभ होते हैं। आप मुख्य जो पॉइंट्स है उनको आप इस प्रकार दर्शा दो। पहले
मतलब सबसे पहले जब आंसर लिखोगे तो इस प्रकार आप दर्शा दो, जितने भी है 8-10 जितने भी है। उसके बाद हर एक को आप इस प्रकार हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद उनका आंसर इस प्रकार लिखना है जितना आप समझा सको, ठीक है, उससे रिलेटेड। जैसे कार्य क्षमता बढ़ाता है, मान लो एक इंसान काम करता है तो वो उस काम को 4 घंटे में करता है और कंप्यूटर करता है 5 मिनट में कर लेगा। तो इस प्रकार जो है काम जल्दी जल्दी होता है और ज़्यादा होता है कि इंसान जितना काम करता है उससे कई गुना तेज जो है कंप्यूटर काम करता है, इसलिए काम ज़्यादा हो जाता है एक ही समय में। तो उससे क्या होगी, इंसान की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। फिर बोल रहा है डाटा के रूप में जानकारियों को सुरक्षित रखना। भाई इंसान कितना भी मेंटेन करे तो कहीं ना कहीं जानकारी भूल जाता है और रजिस्टर में मेंटेन करता है, बहुत सारी उलझनें होती है। वही काम को कंप्यूटर बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसका मतलब डाटा के रूप में जानकारियों को वो सुरक्षित रख सकता है कई दिनों तक, और बहुत सारा डाटा। फिर व्यवस्थित रूप से रखता है। व्यवस्थित रूप से मतलब हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कुछ डाटा यहाँ भी डुप्लीकेट होगा, कुछ वहाँ भी होगा। जैसे यहाँ डाटाबेस मेंटेन करें हमने कंप्यूटर में, तो डाटा के रूप में जो कंप्यूटर है वो क्या होगा, किसी भी चीज़ को दोबारा डुप्लीकेट में नहीं करेगा, क्योंकि डाटाबेस की फैसिलिटी होती है डेटा रिडंडेंसी को कम करना। फिर बोल रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी। आज देखिए आप, मैं जो पढ़ा पा रहा हूँ वो आप जगह पे बैठकर पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी फैसिलिटी हमको देता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर, आपका मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो आप पढ़ कैसे पाओगे। अभी की डेट में बोले, पहले तो पढ़ लेते थे, जैसे भी पढ़ लेते थे, परंतु पढ़ लेते थे, पर आज की डेट में बिना इंटरनेट के या बिना मोबाइल के हम पढ़ना मतलब मुश्किल मानते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। आपका ज्ञान बढ़ाता है, आप कोई भी चीज़ें सर्च करके पढ़ सकते हो घर बैठे। कुछ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। नए नए रोजगार का विकल्प यहाँ देखने को मिलता है, मनोरंजन का साधन है, समय बचाता है। इसके अलावा देखिए जो हैंडीकेप लोग हैं उनके लिए भी ये काफ़ी वरदान है, ठीक। तो ये बहुत सारे यहाँ पे जो है आपके लाभ, मतलब एक प्रकार से विशेषता है और लाभ यहाँ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने बताया पेज लिमिट आपको ध्यान रखना है, समय भी ध्यान रखना है, उसको आप देख लेना हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर वाला जो वीडियो है उसमें। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर की विशेषता और उपयोग के क्षेत्रों को उदाहरण से समझाइए। इसको भी आपको लगभग 3 पेज के आसपास, मतलब 3 से 4 में आप जो है समेट देना है। देखिए यहाँ सुपर कंप्यूटर की अगर बात करूँ मैं, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर नाम ही से है, मतलब नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है उससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसकी कार्य करने की, उसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी ज़्यादा होती है, विशेष क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जब मैं कंप्यूटर का कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ाया हूँ, प्लेलिस्ट में देख लेना, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, उसमें आप देखना, उसमें मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बताया हूँ, ठीक। तो एक रिवीजन वाला वीडियो मिलेगा और एक डिटेल वाला भी, तो उसमें देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटर से प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये स्पेशल पर्पस होता है। स्पेशल पर्पस का मतलब कुछ विशेष काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे मौसम विज्ञान में आप देखोगे, या फिर आप जो है रॉकेट लॉन्चिंग होता है कि नहीं, इसरो में रॉकेट लॉन्चिंग होता है, ठीक है। मिसाइल परीक्षण वगैरह होता है, डीआरडीओ आपने सुना होगा, ठीक, हमारे देश की संस्थाएं है। तो इसरो और डीआरडीओ की स्थापना और ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना कमेंट बॉक्स में, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसरो और डीआरडीओ में जो यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। इसकी विशेषताएं आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्रम से। उसके बाद इसके लाभ बोला है, ये उपयोगिताएं बोला है, तो ये भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हल करना है। ये क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्यूटर, मतलब आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक ले लो या फिर कोई बुक ले लो, तो ये सारी चीज़ों में मिल रहा है। तो आपको पैटर्न इसी प्रकार फॉलो करना है। अभी अगर ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन रहा है तो आपको करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन हल करना है, सेकंड नंबर का, मतलब अथवा वाला। यहाँ दिया है 4 ऑप्शन दिया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, पीडीए। ये आपको मिलेंगे किस में, आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपको मैं कंप्यूटर की पीडीएफ जो है कंप्लीट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और वीडियो भी, तो आप जो है उससे इसको पढ़ लेना। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप और पीडीए डिवाइस एक होती है, पॉमटॉप टाइप ही होती है, ठीक है, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना टैबलेट वगैरह, वैसा। तो यहाँ देखिए आपको चारों को समझाना, और यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन दिए, यानी कि 8 नंबर में इसको समझाना है और 8 नंबर में इसको, तो 16 नंबर का आया, ठीक है। नंबर चेंज हो सकते हैं, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट। तो 8 नंबर मतलब 2-2 नंबर में इनको लिखना है। तो आप ऐसा समझ जाओ कि इनको जो है आपको एक एक पेज में लिखना लगभग, ठीक है, एक एक पेज, या फिर आप 3 पेज में चारों को कंप्लीट कर दो। फिर 3-4 पेज में इनको भी लिखना। जैसे मेमोरी के प्रकार बोला है, रैम, रोम, पी रोम है, और उसके बाद ईपी रोम है, ठीक है।
तो डेस्कटॉप तो हम जो यूज़ करते हैं हमारे टेबल में रखकर, ठीक है। लैपटॉप आपको पता ही है, जो गोदी में रखकर कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, पॉम टॉप टैबलो टाइप का होता है, और पीडीए भी। तो इनके बारे में आप लिख देना पीडीएफ से पढ़ के। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता ही होगा, आपके मोबाइल में भी रहती है और कंप्यूटर में भी। रोम जो होती है आपकी बायोस प्रोग्राम इंस्टॉल करती है। उसके बाद पी रोम होती है, रोम का ही एक प्रकार होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम जो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। तो यहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों के माध्यम से डाटा को इरेज करके क्या कर सकते हैं, फिर से इंस्टॉल। मतलब रोम का मतलब होता है रीड ओनली, यानी कि इरेज नहीं किया जा सकता, पर कुछ प्रकार ऐसे भी है जिनको इरेज करके फिर से इंस्टॉल किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में मैं कब आया ये बताइए, हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिए तब। तो आपके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि जब तक आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट ना हो तब तक आप सेकेंड यूनिट को पढ़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को समझाइए उपयुक्त उदाहरण सहित। तो ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर में देखने को मिलता है। प्रिंटर होता क्या है, ठीक है, प्रिंटर होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी मतलब जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसको कागज पर हम निकाल कर देख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। उसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो स्ट्रोक मार कर छापता हो, जैसे खटखट खटखट की आवाज़ आती है, टाइपराइटर आपने देखा होगा। आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में पहले आप टिकट के लिए जाते थे तो एक प्रिंटर चलते रहता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो वो क्या है, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें आवाज़ आती है। डेजिबल प्रिंटर भी है, लाइन प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो आज की डेट में आप फोटोकॉपी करवाने जाते हो या लेज़र प्रिंटर से प्रिंटिंग निकालते हो या फोटो प्रिंट करवाते हो, वो सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनके लिए आप जो है उदाहरण सहित यहाँ पे समझा देना, ये भी आपको समझाना है लगभग 8 नंबर में। इसके अलावा पेज भी आपके लगभग 3 से 4 में आप लिख देना, ठीक है, 2.5 पेज 3 पेज ऐसा। और वीडियो स्टैंडर्ड को समझाना। वीडियो स्टैंडर्ड क्या है, जैसे आप देखिए, आप बीजीए सुनते होंगे, बीजीए मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे या फिर सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो आप देखे होंगे, आप जब मॉनिटर कनेक्ट करते हो सीपीयू से तो आपको बीजीए केबल लगाना होता है, ठीक है। तो वो क्या है आपके वीडियो स्टैंडर्ड। अभी क्या चल रहा है, एसबीजे, पर हम यूज़ करते हैं बीजे। एक एचडीएमआई भी आ गया है, तो एचडीएमआई भी एक वीडियो स्टैंडर्ड के लिए ही यूज़ किया जाता है। एचडीएमआई बहुत सारी चीज़ों के लिए है, ऑडियो भी साथ में आ जाता है, उसमें वीडियो भी साथ में आ जाता है, सारी चीज़ें वो कनेक्ट हो जाती है, ये चीज़ होती है। तो वीडियो स्टैंडर्ड आप समझा देना, सीजे होता है, एक्सजी होता है, बीजे होता है, सुपर बीजे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी फंडामेंटल की नोट्स में, ये भी 8 नंबर का है। अब ये क्वेश्चन अच्छे से बनता है, ठीक है, नहीं तो आप नीचे वाला कर लीजिए। देखिए नीचे वाला क्या दिया, मॉनिटर के प्रकारों को समझाना। मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर, एक होता है ग्रे स्केल, और एक होता है आपका कलर मॉनिटर। ये तो होगा कलर के हिसाब से। कुछ होते हैं आपके उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं सीआरटी मॉनिटर होते हैं, कैथोड रेज ट्यूब। एक होते हैं आपके एलसीडी मॉनिटर होते हैं, एक होते हैं आपके एलईडी मॉनिटर जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ओएलईडी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ डुअल मॉनिटर भी देखने को मिलता है। ये सब आपको जो है आपको समझाना है। विशेषता क्या क्या हो सकती है, विशेषताओं की बात करें तो उनकी पिक्सल होती है, ठीक है, पिक्सल के बाद रेजोल्यूशन होता है, डॉट पिच होती है, ठीक, रिफ्रेश रेट होता है, इंटरलेस्ड नॉन इंटरलेस्ड होता है। तो ये सब क्या है, उसकी विशेषता है। तो इनको समझाना आपको 8 नंबर में। सारी चीज़ें आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, और नोट्स में अगर कुछ दिक्कत है तो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी वाला। इसी का सेकंड नंबर देखिए, 8 नंबर का आया था, इसमें पूछा गया 4 नोट दे दिया गया है जो कि आपके इनपुट डिवाइस से रिलेटेड है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल जो लैपटॉप में होता है इस प्रकार का टच पैड, वही ट्रैक बॉल का अपग्रेडेड वर्जन, उसको समझाना है। जॉयस्टिक समझाना जो गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए आप स्कैनर, स्कैनर को समझा सकते हैं। स्कैनर जो होता है आपका हार्ड कॉपी जो इमेज होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलता है इनपुट के रूप में। MICR, आप चेक और डीडी देखे होंगे बैंक में, बैंक से आपको चेक मिलता है या बैंक से चेक बुक मिलती है, तो उसमें आप देखे होंगे एक कुछ नंबर छपा होता है जिसे हम MICR नंबर बोलते हैं। उसी को रीड करने के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। अब बात करते हैं हम थर्ड की, यानी सेकंड यूनिट हमारी आंसर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड यूनिट में देखते हैं। थर्ड यूनिट देखिए, यूनिट थर्ड में पहला जो क्वेश्चन है 5वें नंबर में, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम को समझाइए। देखिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया हूँ, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम और निर्देशों के समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कोड किए जाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप क्या जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर मतलब हो जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक पार्ट। तो डिवाइस ड्राइवर मतलब मान लो ये माउस मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ग्राफिक्स टैबलेट में ऑपरेट कर रहा हूँ, या फिर मैं मोबाइल अटैच कर रहा हूँ, तो मोबाइल कंप्यूटर में कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं, उसके लिए मुख्य चीज़ होती है डिवाइस ड्राइवर, यानी कि एक कम्युनिकेशन का माध्यम। हमारा माउस कंप्यूटर में काम कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन होता है, डिवाइस ड्राइवर। इसका मतलब डिवाइस ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। तो डिवाइस ड्राइवर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर में काम करना है प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करो, तो ये चीज़ आप समझा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है आपका मेंटेनेंस के लिए यूज होता है। जैसे कंप्यूटर स्लो चल रहा तो उसके मेंटेनेंस के लिए हम उपयोग करेंगे, कंप्यूटर में वायरस आ गया तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो एक तरीके से बोले तो कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए जो प्रोग्राम यूज़ होते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इनके बारे में आपको लिखना है 8 नंबर में, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर में दिया बी, उपयुक्त उदाहरण के साथ सॉफ्टवेयर और वर्तमान परिदृश्य में इसकी उपयोगिता पर जो है आपको विवरण लिखना है। तो देखिए सॉफ्टवेयर को समझाना, फिर से बात आ गई, और वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ें किसके लिए यूज़ होती है। जैसे हम वर्ड की अगर बात करें तो वर्ड कहाँ यूज़ होता है, वही नॉर्मल रिज्यूम बनाने, लेटर बनाने, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट बनाना तो वर्ड में आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने का उपयोग करते हैं विभिन्न ऑफिसों में। अगर देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशन बनाने का काम करता है, डेटाबेस के लिए MS एक्सेस यूज़ होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें लिखा है कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम दिए हैं जिनका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, DTP सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग, यानी कि आप MS वर्ड के बारे में लिख सकते हो, गूगल डॉक्स के बारे में लिख सकते हो। गूगल डॉक्स का मतलब होता है आप जब ऑनलाइन सर्च करोगे प्ले स्टोर में, गूगल डॉक्स मिलता है जो मोबाइल में भी काम करता है और आपके कंप्यूटर में भी रहता है ड्राइव के अंदर। इसके अलावा आप देखोगे तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया हूँ आपको। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका एक्सेल सीट जैसे ही होता है, जो कि रो और कॉलम में काम करता है, फॉर्मूला फंक्शन मेंटेन कर सकते हैं, तो इनको आप समझा सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड का कलेक्शन होता है उसको बनाने का काम करता है। DTP जो होता है जैसे पेज मेकर हो गया। इसके अलावा आपका फोटोशॉप हो गया। इसके अलावा आपका पब्लिशर हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो सारी चीज़ें क्या है, DTP सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं। इसके अलावा इसका B नंबर का जो है छोटे छोटे समझाना, ज़्यादा नहीं समझाना, क्योंकि नंबर ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नंबर का आएगा तो ज़्यादा समझा सकते हैं, इसके लिए मैंने नोट्स में लिख रखा हूँ सब। उदाहरण के साथ असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर के बीच अंतर समझाइए। तो इसका मतलब असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। क्या है ये, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। ट्रांसलेटर का मतलब होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। तो असेंबलर क्या करता है, पहले चलती थी असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज थी, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलेगा, असेंबलर। इंटरप्रेटर क्या करता है और कंपाइलर, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, बस कंपाइलर एक साथ बदल देता है और इंटरप्रेटर एक एक करके बदलता है। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए डायग्राम के साथ में, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इनके लिए बेसिक चीज़ें आप प्रोग्रामिंग के लेक्चर में भी पढ़ सकते हैं, आगे मैं और लेकर आऊँगा, और फंडामेंटल में भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इकाई 4 यानी कि यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंतर्गत A नंबर का जो ऑप्शन है उस क्वेश्चन पूछा गया है संचार माध्यम, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब आपस में बातचीत करना। अब वो बातचीत आमने सामने हो रही, ठीक है, पर वो कहीं यहाँ बैठे व्यक्ति से कहीं दूसरे जगह बैठे व्यक्ति से बातचीत हो रही, कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी। यानी मोबाइल है, मोबाइल कैसे काम करता है, वायरलेस। और कभी कभी आपने देखा हो टेलीफोन से आप बात करते हो, वो कहीं ना कहीं वायर से होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें वो भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो वायरलेस और एक वायर के थ्रू। तो उस कम्युनिकेशन को समझाना, उस माध्यम को समझाना, कौन कौन से माध्यम होते हैं उसी में। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर होता है। ट्विस्टेड पेयर मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी जो वायर की थी, कोएक्सियल केबल जो डिसकनेक्शन में आप यूज़ करते हैं, उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जो अभी वर्तमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी हमको मिल रही वो फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से ही मिल रही है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका कारखाना है, जो वायर होती है वो बनती है आपकी, मतलब जो इंटरनेट के लिए, वो आपका जो आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और एक और चीज़, आप वीडियो को लाइक करने में जो है काफ़ी कंजूसी करते हो, तो अगर वीडियो काम का लगता है तो वीडियो लाइक कर दिया करो, लाइक करके शेयर कर दिया करो। इतना काम आपको करना है, कोई ऐसे पैसे खर्च नहीं हो रहे, उसमें एक बटन ही क्लिक करना है, थम्स अप की बटन होती है उसको क्लिक करना है, हो गया काम। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लिया करो, अपने दोस्तों को भी बताया करो। तो ये आपका जो है एक प्रकार से आपकी फ़ीस हो गई, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसकी फ़ीस है वो, तो आपको ये जिम्मेदारी भूलना नहीं है।
सेकंड बी नंबर का जो है आप देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन पूछा गया है। इंटरनेट ठीक है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो गया, वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं डायल अप कनेक्शन भी पूछा गया है, लीज लाइन, ISDN और DSL। इसका मतलब है कि आपको 8 नंबर में इसको समझाना और 8 नंबर में ऊपर वाले क्वेश्चन को समझाना। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे तो आप सर्च कर लेना, एक सर्च की बटन होती है, आपको अगर आमने सामने ना मिले थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लिया करो, तो उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारा मटेरियल उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा 8वां नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें आपको टोपोलॉजी पूछा। टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क होता है, लैन मैन बैन, जो कि नीचे वाला क्वेश्चन है BPM। तो लैन के ही लैन जो एक ऑफिस में एक बिल्डिंग में कनेक्ट होता है, उससे बनाने से एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी अलग अलग प्रकार की होती है, रिंग टोपोलॉजी हो सकती है, बस टोपोलॉजी, स्टार, मेस और ट्री टोपोलॉजी, इनको समझाना है। इसके अलावा जो आपके नेटवर्क है, लैन मैन बैन और BPN, इनको समझाना। ये सब आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में PDF में, और वीडियो भी आप पढ़ लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 5th यूनिट में पूछा गया है आपसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, हाँ, अभी हम चला रहे विंडोज़ के पहला था माइक्रोसॉफ्ट का ही डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मुख्य रूप से फ्लॉपी डिस्क को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, इसके लिए इसका नाम पड़ गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंसोल बेस्ड काम करता, कंसोल मतलब ये CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर काम करता है, जिसमें कमांड के आधार पर ही काम होता है, ठीक है। और डॉस के अंतर्गत जो इंटरनल कमांड है, जैसे CD है, MD है, DIR है, क्लियर यानी CLS है, ये टोटल लगभग 5 कमांड आपको समझाना और 5 ही एक्सटर्नल समझाना है। जैसे आपको CHK DSK समझा देना है, ट्री समझा देना है, और बहुत सारी कमांड होती है, कॉपी होती है, डिस्क कॉपी होती है, डिस्क कॉम्प होती है, ये सब आपको समझा देना है यहाँ पर। फिर सेकंड नंबर का जो B है इसी का, उसमें लाइनेक्स पूछा है, लाइनेक्स की विशेषताएं पूछा है, तो ये भी आप समझा सकते हैं। इसका मैंने वीडियो सेपरेट डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है वीडियो सेक्शन में जाओगे तो अभी आपको वीडियो ये मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है ठीक है, नहीं तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइनेक्स कर्नल को समझाइए और लाइनेक्स कर्नल के विभिन्न कार्यों की व्याख्या भी करना है। कर्नल क्या होता है? कर्नल मतलब लाइनेक्स का हार्ट होता है, इसके बगैर लाइनेक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे CPU होता है ना कंप्यूटर में, उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स होता है। लाइनेक्स की कुछ कमांड दी है, बेसिक कैलकुलेटर दी है, ठीक है। कैट जो है कॉन्कैटिनेट करता है, MKDIR यानी कि डायरेक्टरी बनाता है, और ये चेंज मोड यानी यूज़र की मोड को चेंज करता है, फाइल की मोड को। तो ये चीज़ें आपको समझाना। तो इस प्रकार आपके जो है 5 यूनिट किस प्रकार हल करना है, ऑप्शन कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसी प्रकार आगे आपको कौन कौन से पेपर चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद आ गया तो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों पसंद नहीं आया, पर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख लीजिए। टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।